हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो परसेंटेज का ये बेसिक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन आज हम लोग हिंदी में करेंगे। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है फिलहाल। आज से अभी हिंदी में करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास से दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चन कर दिया है। तो वही क्वेश्चन यहाँ नीचे में हिंदी में है, तो हिंदी में करेंगे, आप लोग को समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 240 का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले 240 और का मतलब हो जाएगा गुणा 15%। 15% के लिए क्या लगता है, नीचे में 100 आ जाता है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 12, तो कितना आ गया 12 या 36। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3/8 को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या लिखा गया है, 3/8, ये फ्रैक्शन है, इसको बट्टा है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300/8। जब आप इसको भागा दीजिएगा तो ये आएगा 37.5%। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 8 देंगे अतिरिक्त है 24, कितना बच गया 7, तो 8 सात 56, 8 5 40 पॉइंट। ठीक है, तो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति की आय का 70% खर्च करता है और वह बचाता कितना है, 900 बचाता है। तो हमेशा मानने के लिए परसेंटेज, उसके पास टोटल कितना था, मान लिए कि लेट वो 100 रुपया कमाता था, तो 70% खर्च कर रहा था। 100 में से अगर 70 वो खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा, 30। 30% बचाएगा, है ना। हमेशा 100% माना कीजिए, तो 30% का वैल्यू कितना दिया, वो 30% वो बचाएगा। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है कि वो 900 बचाएगा, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 900। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 900/30 और गुणे क्या, ये कितना 100, तो 100 से तो कर लेंगे, 0 से 0, 3 से काटेंगे, तितरी का 9, तो कितना आ गया 30 × 100, मतलब 3000 अपना आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये प्रतिशत में वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 नंबर, यदि किसी वस्तु की कीमत 500 से 650 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ जा रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो पहले 500 था, उसका दाम अब कितना हो गया 650, तो कितना बढ़ गया 150। तो प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ा उसको ऊपर लगते हैं, और कितना से बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 500 से। पहले 500 था, ओरिजिनल वाला लेंगे, पुराना वाला, है ना। तो पुराना पहले कितना था 500, तो उसको हमेशा नीचे में रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दिया 15, 30%। तो कितना आ जाएगा, 30% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% घटती है, तो कुल परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही इजी तरीका, मतलब 2 3 तरीका है, बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक ये वाला x+y पर कर लीजिए। तो देखिए जहाँ बढ़ेगा उसको प्लस करना है, तो पहले बढ़ रहा है 20%, पहले प्लस 20%, फिर क्या हो रहा है कि 10% घट रहा था, -10%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी तक तो प्लस रखते हैं, यहाँ पर क्या है 20% बढ़ रहा था, तो +10, है ना। और गुणे क्या कर देंगे, तो -10%। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर किस चीज का साइन ले लेंगे, माइनस का, है ना, क्योंकि प्लस एक ये वाला और ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और बट्टा में 100 है, तो 100 लिख दिए। तो यहाँ पर कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर कर, तो यहाँ पर 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 200/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8%। ये क्या आया, प्लस में आया ना, तो वृद्धि हुआ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए में। दूसरा तरीका क्या है कि 20% बढ़ रहा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। पहले 5 था, बढ़कर कितना हो गया 6,
अब दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, ये पहला वर्ष का बात था। दूसरा वर्ष में क्या हो रहा था कि वो 10% घट रहा था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। पहले 10 था, है ना, ये 10 था, बोल रहा कि घट रहा था, ये एक घटा देंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 9। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए तो 5 × 10 कितना, 50। और 6 9 कितना हो गया, 54। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ गया, 4 बढ़ा है ना। तो 4 कहाँ से बढ़ा है, 50 से बढ़ा है। तो 50 को नीचे गुणे 100। तो 50 दूना 100, तो 4 दूना 8% का वृद्धि हुआ है, बढ़ा है ना, प्लस हुआ है तो इसलिए वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला 6 नंबर। यदि बोल रहा किसी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है फिर 20% की कमी होती है तो सूत्र प्रतिशत परिवर्तन बनता है। तो वही एक्स प्लस वाई वाला, पहले क्या हुआ कि 20%, 25% वृद्धि हुआ, फिर दूसरा वर्ष क्या हुआ, कमी हो रहा है, तो -20। अब क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर गुणा करने के बाद माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर 25 और गुणे 20 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। यहाँ पर 20, 25 में से 20 गया, कितना बचेगा, +5। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 25 दूना 50, 500/100, जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, +5 और यहाँ पर -5। यहाँ पर आ रहा है 0%। यहाँ पर आंसर क्या गड़बड़ है क्या, एक बार उस तरीका से देख लेते हैं चेक कर कर। ठीक है, यहाँ पर ये लग रहा है गलत दिया हुआ। 25% वृद्धि हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। तो पहला 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो रहा, बढ़ रहा ना। उसके बाद 20% का कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 से कितना हो जा रहा, सॉरी 5 से कितना हो जाएगा, कमी हो रहा है ना, तो 4 हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। मतलब कुछ नहीं बढ़ रहा है, 0%, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, है ना कि ये 5%, ये गलत दिया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। प्रतिशत पर आधारित लाभ। क्या बोले, एक दुकानदार किसी उत्पाद को 40% बढ़ोतरी करता है फिर 10% का छूट देता है। देखिए, कोई उस पर ये भी एक्स प्लस वाई वाला कर रहा है। पहले क्या हो रहा है कि 40% बढ़ा दे रहा है कोई सामान का दाम, +40। और फिर अगला बार क्या कर रहा है कि 10% का कमी कर दे रहा था, -10। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, बढ़ा रहा था 40, अब गुणे 10 डिवाइड बाई 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ऊपर ये और ये। तो यहाँ पर क्या आया, 40 - 10 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 बचेगा प्लस में। और यहाँ माइनस का साइन था, 4 एकम में 4। तो क्या आ गया, 26% का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। प्लस में आएगा तो वो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2/5। काटेंगे ना, 40 को बटा 100 करेंगे तो 2/5 आएगा। ठीक है, पहले 5 था, अब 2 बढ़ जाए, बढ़ने के बाद बोला तो 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर बोला कि 10% का छूट दिया जा रहा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। पहले सामान का दाम मान लीजिए 10 था, तो अब 1 का छूट देंगे, ये वाला -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 10×5 = 50, 7×9 = 63। पहले 50 था, 63 हो गया, कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया। तो कितना से, तो 50 से बढ़ा है ना, तो नीचे में 50 को रखेंगे गुणे 100। 50 दूना कितना होता है, 50 दूना 100, तो 13 दूना 13 गुणे 2 गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26% वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, है ना। तो दोनों तरीका से इसको भी हम लोग बना लिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 25% लाभ में बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो खरीदा कितना में है, पहले 800 में, और 25% लाभ चाहिए तो क्या करेंगे, 100 में +25 जोड़ देंगे, 25%, तो इतना हो जाएगा। तो 800 का कितना हो जाएगा, 125%। परसेंटेज के लिए क्या लिखते हैं नीचे में, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 125 60 है, कितना हो जाता है, तो 1000 हो जाएगा अपना आंसर। तो गुणा करने से ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आय बी से 40% अधिक है। दो लोग हैं, ए और बी। ठीक,
ए की आई बी से 40% है, तो मान लेते हैं बी की आय से, किससे बोला है, से जिससे बोलेगा उसका ध्यान दीजिएगा, तो बी से, तो बी को मान लिया 100, तो बी से ये कितना है 40% अधिक, तो इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो ये कितना कम हो गया, ए से 40 कम हो गया, तो कैसे कर लेंगे, 40 बटा किस से, ए से, देखिए यहाँ पर किससे बोला है, ए से, तो ए को नीचे रखेंगे, 140 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे, दो दूनी के चार, दो सते 14, और इसको गुणा कर लेके तो 200/7 आएगा। जब इसको भागा दीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो आप पूरा भागा देकर लिख देंगे, 28.56 होता है, लेकिन इसको 7 भी लिख सकते हैं। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि फ्रैक्शन वैल्यू 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये देखिए दूसरा तरीका, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है ना। तो पहले कितना बोला, ए बी, क्या बोल रहा था कि ए बी से, बी से, तो ये नीचे वाला को क्या मान लेंगे, बी का है, ये 5 हो गया, ये से अधिक है तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोला है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना कम है, तो देखिए यहाँ पर बी कितना कम है, 2 कम है, किससे, ए से, ए को नीचे रखेंगे गुणे 100, यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 200/7, जैसे यहाँ पर आ गया था उसी तरह, तो इसको सॉल्व करेंगे 200/7, तो क्या आएगा 28 कंप्लीट 5 6 या 5 7%। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा कि यदि किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है और वर्तमान जनसंख्या उसका 10,000 है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान में अभी जनसंख्या कितना है, 10,000, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, अच्छा चलो हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ जाएगा तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कोई चीज बढ़ेगा है ना, तो उसमें 100 में जोड़िएगा, तो 100 में जोड़ेंगे तो 110%, और परसेंटेज के लिए क्या होता है नीचे में 100। पहला हर साल बढ़ रहा था, 2 साल बाद पूछा था, पहला साल में इतना हो जाएगा, दूसरा साल फिर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गया, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो खत्म, तो बच क्या गया, इसको गुणा कर लेंगे तो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा, ये बचा है ना, 11 गुणे 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और दो ठो जीरो, 12,100 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को इस तरह करते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, तो पहला साल बढ़ रहा है, हर साल बोल रहा है कि 10% बढ़ रहा है, तो पहला साल 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और दूसरा साल क्या हो जाएगा, दूसरा साल भी ये 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है, जब इसको गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 121। तो देखिए परसेंट वाला है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस बोला है इसका वैल्यू कितना है 10,000, है ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको भाग गुणा कर देंगे, इसको भागा दे देंगे, देखिए ये कितना गुना है यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको देखो 100 गुना है, 100 में अगर इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 121 और दो ठो जीरो, इतना अपना आंसर आ जाएगा। इसी को करने का तरीका क्या है कि 100 बराबर दिया हुआ है 10,000, है ना, एक का वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो, ये 100 आ गया ना, तो यही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया कि इतना ना करके डायरेक्ट 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब अपने को चाहिए था कितना 121 का वैल्यू, तो 121 में किससे एक का यूनिट का वैल्यू कितना है 100, मतलब बोले तो यहाँ पर 100 वस्तुओं का, मान लीजिए 100 वस्तुओं का दाम कितना था 10,000 रुपया, तो एक वस्तु का दाम निकाल लिए 100 रुपया, मेरे को चाहिए 121 का दाम, तो 121 में कितना 121 वस्तु को गुणा कर दें कितना, एक वस्तु का जितना दाम था, एक वस्तु का दाम कितना था 100 रुपया, का कितना ये, उतना कंफ्यूज होने वाला चीज नहीं है, यहाँ पर ये वाला बेस्ट है ना। क्लियर हो गया होगा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।